सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी को पूर्ण रूप से पढ़कर समाप्त कर दिया था। अब बारी आती है इसमें दिए गए अभ्यास के प्रश्नों की। आज हम प्रश्नोत्तर भाग 1 करेंगे और कल इसी प्रश्नोत्तर भाग को 2 करेंगे। तो प्रश्नोत्तर भाग 1 शुरू करने से पहले हमने यह कविता पढ़ी है, इसका थोड़ा सा जो सार है उसको हम पहले पढ़ेंगे। तो चलते हैं कविता के सार की तरफ। पाठ का नाम आ गया छोटी सी हमारी नदी। कविता का सारांश। छोटी सी हमारी नदी में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बताते हैं कि हमारी एक नदी है जो छोटी है और जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मियों में इसमें कम पानी होता है, अतः उसे पार करना आसान होता है। पानी बस घुटने भर तक ही होता है। बैलगाड़ी इसमें से आराम से गुजर जाती है। इसी नदी के किनारे ऊंचे हैं और पाट ढालू है। इसके तल में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं है। इसके दूसरे किनारे पर ताड़ के वन है, जिनकी छांव में ब्राह्मण टोला बसा है। वे नदी में नहाते हैं और उसके बाद अगर समय बचा तो मछली भी मारते हैं। उनके घर की स्त्रियां बालू से बर्तन साफ करती है, फिर कपड़े धोती है। इसके बाद वे घर चली जाती है वहाँ के काम करने। लेकिन जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, खूब पानी बरसने लगता है और यह नदी पानी से भर जाती है। तब इसकी धार बहुत तेज हो जाती है। इसकी कलकल की आवाज से चारों तरफ कोलाहल मच जाता है। बरसात के दौरान नदी में आंवरें भी देखने को मिलती है। लोग झुंड में वर्षा की उत्सव मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इस कविता का सारांश। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न आपके सामने, तुम्हारी नदी। इसके ऊपर प्रश्न आधारित है। प्रश्न 1, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह पर लिखो। डैश सी हमारी नदी, डैश धार, गर्मियों में डैश, फिर डैश जाते पार। तो बच्चों, इसमें हमने इन जो खालिस्तान दिया वो इनको भरना है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे उत्तर कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी नदी में कुछ और तरह से भी लिख सकते हो। चमकती सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में इसके पानी में तैरकर घुस कर जाते पार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। कविता में जो कुछ भी बताया गया है तो और जो आपकी नदी है उससे संबंधित आपने यहाँ पे बताना है। यहाँ पे शब्द आ गए धार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। आपने अपनी नदी के बारे में इन सब शब्दों को बताना है कि उसकी धार कैसी है, पाट कैसा है, बालू कैसा है। उत्तर आ गया धार। नदी में पानी की उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को धार कहते हैं। बारिश में हमारी नदी की धार बहुत तेज होती है। इसके बाद आ गया पाट। पाट वह स्थान जहां पर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है और उसके बल में विस्तार होता है, पाट कहलाता है। हमारी नदी का पाट बहुत चौड़ा है। नंबर 3, इसके बाद इसमें आ गया बालू। नदी के साथ जो चट्टानें बहती हुई आती है नदी में, उनके आपस में से टकराने से वो धीरे धीरे पिसने लगती है। इस तरह उनका आकार छोटा होता जाता है और उनके पीसने पर जो रेत मिलती है उसे हम बालू कहते हैं। नदी सागर में मिलने से पहले बालू को वहीं छोड़ देती है।
मुझे नदी की बालू में खेलना अच्छा लगता है। हमारी नदी के किनारे जो बालू है उसमें बहुत से आकार के छोटे बड़े और सुंदर पत्थर मिलते हैं। मैं हमेशा उन्हें एकत्र करती हूँ। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया कीचड़। नदी के किनारों पर नदी से निकलने वाली पानी मिली मिट्टी होती है। इसे ही नदी का कीचड़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कीचड़ को देखो इन्होंने क्या कहा है। नदी के किनारों पर नदी से निकलने वाली पानी मिली मिट्टी होती है, इसे ही नदी का कीचड़ कहते हैं। इस नदी के कीचड़ में जानवरों के खुरों और पक्षियों के पंजों के बड़े सुंदर निशान बने होते हैं। मैं अक्सर उन्हें देखने जाया करती हूँ। मेरे पैरों के निशान भी उसमें बनते हैं। इसके बाद आता है किनारे। नदी के दोनों ओर स्थित जमीन को नदी का किनारा कहते हैं। इन किनारे पर बैठकर नदी को देखना मुझे अच्छा लगता है। शाम के समय यहाँ का सौंदर्य देखने वाला होता है। इसके बाद आ गया बरसात में नदी। हमारी नदी का बहाव बरसात के दिनों में बहुत बढ़ जाता है। नदी अन्य महीनों की तुलना में अधिक चौड़ी और पानी से लबालब भर जाती है। तो बच्चों, ये तो थे कुछ शब्द जिसको हमने अपनी तरफ से अपनी नदी के अनुसार इनको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। आपके यहाँ भी जो नदी होगी आप उसके अनुसार इन शब्दों के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 3। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? तो बच्चों, आप इसके बारे में जो भी आपकी नदी के किनारे होता है उसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन आपकी मदद के लिए यहाँ उत्तर में लिखता हूँ। हमारी परिचित नदी के किनारे धोबी कपड़े धोते हैं, बच्चे और बड़े नहाते हैं, किनारों पर सब्जियां उगाई जाती हैं, कुछ मंदिर भी बने हैं जहां किनारों पर बैठकर पूजा पाठ भी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4। तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वे कहां से निकलती है और कहां तक जाती है? पता करो। तो प्यारे बच्चों, आपके यहाँ भी जो जो नदी निकलती है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ उत्तर लिख रहा हूँ। हमारे आसपास यमुना नदी है। यह हिमालय से निकलती है और समुद्र में जा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ गया कविता के बाहर। तो कविता जो हमने पढ़ी उससे बाहर से यहाँ पे कुछ प्रश्न आएंगे। जैसे प्रश्न 1, इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? अब कविता के बाहर की बात है कि इस कविता को छोड़ के और बाहर की जो इस हमारी किताब में दी गई उसके बारे में यह पूछा गया है कि इसी किताब कौन सी? जो हमारी किताब है। नदी का जिक्र किस पाठ में हुआ है? तो प्यारे बच्चों, आपने अगर पीछे के पाठ ध्यान से पढ़े हो तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आपकी मदद के लिए उत्तर, इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफर पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, प्रपात, मुहाने, गहरी घाटी, गति, इसकी सहायक नदियों के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो प्यारे बच्चों, आप कोई भी कविता लिख सकते हो और उसको सुना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एक कविता है। रो रही है गंगा, रो रही है, ना जाने क्यों धीरे धीरे सो रही है, बह तो रही है पर ना जाने क्यों जहर हो रही है, बड़े बड़े मैदानों में दौड़ने वाली ना जाने क्यों सिकुड़ रही है, प्यास बुझाने वाली गंगा आज न जाने क्यों खुद ही प्यासी है, गंगा तू क्यों मुख मोड़ रही है, ना जाने क्यों धीरे धीरे सो रही है, गूंगी सी होकर ना जाने क्यों धीरे धीरे चुप चुप सी हो रही है, रो रही है गंगा ना जाने क्यों धीरे धीरे सो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये एक कविता है। आपके पास कोई दूसरी कविता होगी तो आप उसको भी लिखकर सुना सकते हो। प्रश्न 3, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव है? तो बच्चों, इसका अनुभव सभी के अपना अपना होता है। तो यहाँ पे एक अनुभव है, नदी में नहाने का बड़ा मजा आता है। शरीर में चुस्ती आती है, जोड़ खुल जाते हैं, जिससे ताजगी आ जाती है, थकान मिट जाती है।
अगला प्रश्न, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों से बांटो। उत्तर आ गया, हाँ, हम नदी के किनारे पर गए और हमने वहाँ मछलियाँ पकड़ी। मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। हमने वहाँ तरह तरह की मछलियाँ पकड़ी, परंतु वापस पानी में छोड़ दी क्योंकि उनको मारना हमें अच्छा नहीं लगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारा यह प्रश्न उत्तर भाग 1 समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।